अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा चल रहा है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर हमारा 2 है और टॉपिक हमारा है रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट टाइम हमने डिटेल्स में क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, जिसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को हमने डिटेल्स में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़े थे कैसे जो है वो स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हमारी हेल्प करता है कि हमें पता लग जाए कि किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आज का जो टॉपिक है बच्चों, उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सबसे पहले तो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। हमने लास्ट टाइम जो क्वांटम नंबर्स पढ़े थे उनमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं पढ़ा था, तो आज के टॉपिक में हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे जो है वो कुछ रूल्स हमें इस चीज़ पे लागू होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके ऊपर, कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। तो टॉपिक पे आते हैं बच्चों। आपके पास सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बजाय इसके कि हम इलेक्ट्रॉन की एक क्लाउड क्रिएट करें, एटम की पूरी डायग्राम बनाएं, उससे बचने के लिए हम एक क्या करते होते हैं, इजी वे में इसको सॉल्व करते होते हैं, जो कि हमारे पास आता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4e 4d एंड 4f। ये हमारे पास कुछ नंबर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको शो हो रहे हैं। अब ये अल्फ़ाबेट्स और नंबर से मुराद क्या, आप 9th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ के आए। बजाय इसके कि हम एक एलिमेंट की डायग्राम बनाएं, जो कि हम ऐसे गोल गोल बनाते होते हैं, जिसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ऐसे साइडों पे शेल्स बनाते होते हैं। इस डायग्राम में हम क्या चीज़ नहीं शो करते, वो है हमारे पास ये जो सब शेल्स हैं, SPDF। आपको पता है ना सब शेल्स होते हैं कौन कौन से, SP, D एंड F, ठीक है। ये जो सब शेल्स होते हैं इनको हम इस डायग्राम में शो नहीं कर सकते। अब इनको शो कैसे नहीं कर सकते, हमारे पास ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ओनली शेल्स हैं, इस वजह से हम ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये भी बच्चों हमारे पास डायग्राम है एटम की। अब कैसे डायग्राम है, यहाँ पर सेंटर में समझ जाएंगे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके बाद ये फर्स्ट शेल, ठीक है, उसके अंदर सब शेल भी है, ये दूसरा शेल, उसके अंदर 2 सब शेल है, तीसरा शेल, उसके अंदर 3 सब शेल्स हैं, चौथा शेल जिसके अंदर 4 सब शेल्स हैं, ठीक है। ये जो पहला नंबर शो हो रहा है आपको, ये जो नंबर्स दिखे हुए हैं, ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसको हम क्या कहते होते हैं, शेल नंबर, ठीक है। ये देखें 4s लिखा हुआ है ना, तो इसका ये जो है ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है हमारे पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और इनके ऊपर जब हम इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे तो वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इसके अलावा और क्या चीज़ होती है उसको देखते हैं। ये तो सारी वो चीज़ें हैं बच्चों जो आप 9th क्लास में भी देख कर आए। नया क्या है इसमें वो देखते हैं। नई चीज़ जो आपके पास इसमें आती है वो है हमारे पास इनके ऑर्बिटल्स। हर सब शेल के अंदर बच्चों आपको पता है कि हर सब शेल के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम क्या बोलते होते हैं, ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। अब वो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। हमने आपको बताया था अब लास्ट लेक्चर में कि L नंबर जो होते हैं, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये L क्या है हमारे पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम सबशेल बोलते हैं। सबशेल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 1 से स्टार्ट होती है, मतलब n-1 होता है। जो शेल की वैल्यू होती है, n की जो वैल्यू होती है, उसमें से हमारे पास एक रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास सब शेल की वैल्यू आती है, ठीक है। तो सब शेल जो होता है, हर सब शेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं या फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि पहला जो होता है 0 वाला, हमने इसके लिए एक फार्मूला यूज किया था, जो हमारे पास क्या था, 2l+1। पहला जो था L0 था, 0+1, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसको हम S से शो करते हैं। उसके बाद दूसरे की बात करें तो 1 हमारे पास L जो है उसको पुट करते हैं, तो 2 × 1+1, तो ये 2 1 2 + 1 3 आ गया। तो 3 हमारे पास इसमें ऑर्बिटल्स आ गए। कौन कौन सा आएगा, P सबशेल है ना, तो P सबशेल के अंदर PX, PY एंड PZ, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर। उसके बाद 2 की बात करें, L अगर हमारे पास 2 है तो 2 × L+1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 2+1, और 2 2 4 + 1 5 हो गए। अब 5 होने की सूरत में हमारे पास ऑर्बिटल्स भी बढ़ गए, 5 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं हमारे पास।
अब क्या होंगे ये हमारे पास एल की वैल्यू 2 है, लेकिन थर्ड जो है सब शेल चल रहा है, थर्ड सब शेल में हमारे पास एल की वैल्यू 2 है और उसके लिए हम डी यूज करते होते हैं। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, इसके 5 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। तो 5 को हम शो करते हैं, तो हमने शो किसमें करने हैं, सब शेल के अंदर शो करने हैं। हम शेल शो करते हैं, वन फर्स्ट शेल, उसके अंदर फिर क्या शो करते हैं, सब शेल शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखें 2 शेल है, उसके अंदर एस और पी जो है 2 सब शेल्स हैं। अब इन्हीं एस और पी के अंदर, एस के अंदर तो खैर 1 हमारे पास होता है, ऑर्बिटल होता है, तो हम शो नहीं करते, लेकिन पी के अंदर शो करते हैं। कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जी। ऐसे ही हम डी के अंदर भी ऑर्बिटल्स शो करेंगे। तो डी के 5 डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं, और 5 कौन कौन से आते हैं, हमारे पास आ जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड का स्क्वायर। ये आपके पास 1 2 3 4 5 डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। क्लियर बच्चों, ये डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स। इसी तरह आपके पास जब L3 पुट करेंगे तो डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स 7 हो जाएंगे। तो 7 भी आते हैं, लेकिन उनके लिए हम वैल्यूज यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूज हो जाती हैं। उनको हम ऐसे ही बता देते हैं कि इसके 7 डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर, ये आपको डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स का पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो किसी भी सब शेल के अंदर या किसी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर के जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। और वो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ये हम इस फार्मूले से पता लगाते थे 2l+1 वाले। ठीक है, एल की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास उस सब शेल के अंदर से डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स निकल आएंगे। अब इन डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स को अगर हम तरतीब में लिखें बच्चों, तो मैं आपको बताता हूं। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट शेल से, 1s। क्लियर, इसके अंदर कोई डी जनरेटिव ऑर्बिटल नहीं है। 2s इसके अंदर भी नहीं होता, s है। फिर आ जाएगा हमारे पास 2p, 2p का पहले x आएगा, फिर 2py आएगा, फिर 2pz आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है थर्ड वाला। थर्ड वाले का 3s आ जाएगा पहले, इसके अंदर कोई डी जनरेटिव ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल है, उसको हम ऐसे ही लिख देते होते हैं s की फॉर्म में। फिर आता है हमारे पास क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा। तो 3 कभी px आ जाएगा, फिर 3py आ जाएगा, फिर 3pz आ जाएगा। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, हमारे पास d आ जाएगा। ठीक है, तो 3d के लिए फिर हम लिखते हैं, तो 3d में पहले 3dxy आ जाएगा, 3dyz आ जाएगा, फिर 3d हमारे पास zx आ जाएगा, फिर हमारे पास 3dx स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 3dz का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें आपके पास एक तरतीब से मैंने ऑर्बिटल्स शो किए हैं। क्लियर, अब ऑर्बिटल्स की तरतीब हम क्यों लिखते हैं बच्चों, ये तरतीब होती है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनको हम फिल करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस के साथ वाला शेल होता है उसके जो और उसके अंदर जो सब शेल में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उधर से हम स्टार्ट करते हैं। तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं 1s से शुरू करूंगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। और आपको ये बात पता है कि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बच्चों, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिनका ऑपोजिट स्पिन होता है। यहाँ पर मैं अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूँ तो इसके अंदर 2 आ जाएंगे, 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 इसके अंदर 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑपोजिट स्पिन के साथ आपके पास एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्लियर, ये चीज आपको समझ आ गई है ना कि आपके पास शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन दो प्रेजेंट होते हैं, दोनों का आपस में ऑपोजिट स्पिन होता है। अब यही चीज जो है ना बच्चों, इसको समझाने के लिए, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझाने के लिए हमारे पास 3 रूल्स आते हैं। कौन कौन से रूल्स आ जाते हैं ये देख लेते हैं। हमारे पास 3 रूल्स आएंगे। उन 3 रूल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रूल आता है हमारे पास ऑफ बो प्रिंसिपल। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास हुंस रूल। हुंस रूल। एंड थर्ड वन आता है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारे पास 3
रूल्स आ रहे हैं जो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में कि कैसे एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अब इस चीज को देखते हैं तो पहला रूल हमें क्या बताता है बच्चों, ऑफ वो वर्ड यूज हुआ है ना, इसका मतलब है बिल्डिंग अप। ठीक है, मतलब है इसका बच्चों बिल्डिंग अप। ये अब ऑफ वो प्रिंसिपल जो है ये हमें बताता है कि कैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग ऑर्बिटल में ही जाके होती है, पहले तो हम शेल सब शेल ये तो लिखते आ रहे होते हैं। इसके मुताबिक बच्चों कि हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे ऑर्बिटल से, जो हमारे पास सबसे न्यूक्लियस के करीब होता है, जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है। न्यूक्लियस के करीब कौन सा है? 1s है। 1s से हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे और आगे फिल करते जाएंगे। अब इसने फिलिंग का तरीका जो बताया है वो इसने एक रूल बताया जो कि एक एनर्जी रूल है, जिसका क्या है हमारे पास डिटेल्स, एनर्जी रूल है ये। इस रूल को हम कहते हैं N+L रूल। बच्चों ये जो N+L रूल है ना, ये हमें बताता है कि कौन से सब शेल में आप पहले फिलिंग करेंगे। ये रूल जो है बच्चों ये हमें बताता है कि कौन से सब शेल में आप पहले फिलिंग करेंगे। शेल्स जो हमें पता है ना, फर्स्ट शेल में फिलिंग करेंगे, फिर सेकंड शेल में करेंगे, फिर थर्ड शेल में करेंगे, ऐसे ही हम चलते रहेंगे आगे। एनर्जी लेवल जिनको हम कहते हैं, या शेल्स कहते हैं, या फिर क्वांटम प्रिंसिपल नंबर कहते हैं, वो जो हैं उनमें तो हमें पता होता है कि फर्स्ट में करनी है, फिर सेकंड में करनी है, फिर थर्ड में करनी है। लेकिन एनर्जी रूल ये सब शेल्स के लिए कि जो फर्स्ट शेल है, अब इसके अंदर देखें एस प्रेजेंट है, ये तो एक ही है, चलो इसमें फिल कर दी। अब टू के अंदर दो है, एस है पी है, पहले हम एस में करेंगे पी में करेंगे, चलें आप ये भी कह देंगे एस में पहले करेंगे पी में बाद में करेंगे। फिर आप देखें आगे 3s 3p 3d 3 आगे, तो ये आगे जाके थोड़ा सा मामला ख़राब हो जाता है इस मामले में कि एनर्जीज जो हैं इनकी आपस में थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, जिनकी वजह से हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में करते हैं या फिर इरेगुलर कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इरेगुलर कर देते हैं। ऐसी सूरत में बच्चों हमारे पास क्या आता है, ये एनर्जी रूल जो है ना ये हमें एक्सप्लेन करता है। अब ये बताएगा बच्चों कि हमने क्या करना है कि 3D से पहले हमने 4s में फिलिंग करनी है। अब आपके जहन में कंफ्यूजन आएगी ना कि सर हम क्यों 3p के बाद 3p को फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, सॉरी 3p को फिल करने के बाद हम क्या करते हैं 4s में फिल करते हैं, फिर 3d में फिल करते हैं, ये क्यों करते हैं हम? तो इसको एक्सप्लेन करता है बच्चों N+L रूल। N+L रूल बताता है आपको कि आपने n यानी कि जो इसका क्वांटम नंबर है वो लिखना है, उसमें ऐड करना है आपने जो भी आपके पास उसका क्या होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा उसको ऐड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास एनर्जी होगी उस सब शेल की। फिर आपको पता चलेगा कि आपने कौन से में पहले फिलिंग करनी है। अब यहाँ पर n क्या है हमारे पास, देखें 3d का निकालते हैं और 4s का निकालते हैं और 3p का निकालते हैं, इन तीनों का निकालते हैं तो आपको ये समझ आती है कि पहले हमने 3p में करना है, फिर 4s में करना है, फिर 3d में करना है। तो ये आ गया हमारे पास 3p, ये आ गया 4s और ये आ गया 3d। अब बच्चों के जहन में सवाल ये आता है कि सर हम 3p के बाद 3d में फिल क्यों नहीं करते, तो उसमें आपके पास N+L रूल जो है ये आपको बताएगा। N+L रूल इस पे लगाएंगे तो n क्या है हमारे पास 3 है, l क्या है हमारे पास p है। p के लिए जो p सब शेल है जो कि ये है, इसके लिए हम l क्या यूज करते हैं, देखें l आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो p के लिए क्या है 1 है, तो 3 में प्लस करेंगे 1 क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब ये 4 इसकी एनर्जी आ गई। उसके बाद 4s को सॉल्व करते हैं तो 4 आपके पास आ गया इसका n और प्लस s के लिए क्या आएगा हमारे पास, s के लिए l जो है वो 0 है तो 0 पुट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 4, इसकी एनर्जी भी क्या आई है 4 आई है। अब इसके बाद देखें 3d को, 3d में आपके पास n आ गया 3 और d आ गया आपके पास, d के लिए वैल्यू हम जो l की यूज़ करते हैं वो 2 है तो 2 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपके पास 5। अब देखें एनर्जी डिफरेंस समझ आ रहा है कि 3p और 4s की एनर्जी तकरीबन सेम है। ये तो अब शेल का फर्क है ना कि 3p शेल पहले आ रहा है और 4s शेल बाद में आ रहा है। हम पहले 3p में पुट कर रहे हैं फिर 4s में पुट कर रहे हैं, लेकिन 3d जो है उसकी एनर्जी 4s से ज्यादा है, इस वजह से हम पहले 4s में पुट करते हैं फिर 3d की तरफ जाते हैं। क्या करते हैं हम पहले 1s में, फिर 2s 2p, फिर 3s में, फिर 3p में, देन 4s में एंड देन 3d में जाते हैं, क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है। तो हम एनर्जी लेवल के हिसाब से चल रहे होते हैं, जिसकी एनर्जी जिससे ज्यादा होती है उसके अंदर फिलिंग करते हैं। क्लियर? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो हम क्या करते हैं एनर्जी के हिसाब से करते हैं। ये कौन बताता है हमें, ऑफ बॉ प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, और उसने रूल भी बता दिया कि एनर्जी का क्या रूल आपने यूज करना है, उस हिसाब से फिर आप एक तरतीब से जो है वो क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। क्लियर? और इसका ईजी वे क्या होता है कि आप यहाँ से एरोज लगाते हैं ऐसे,
ये जो एरोज हैं ये भी आपको बता देते हैं कि आपने पहले कौन सा फिल करना है। तो जहाँ से एरो की टेल है वहाँ से हेड की तरफ जाना होता है। 3B के बाद 4S है, फिर 3D, फिर 4P है, देन यहाँ से 5S आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है, फिर ये इस तरह आएगा नेक्स्ट एरो। तो टेल से हेड की तरफ जाते हैं। तो ये जो लाइंस है ना ये भी आपको बता देती हैं कि आपने कैसे फिलिंग करनी है, ठीक है। दो इजी वे हैं आपके पास, या तो N+L रूल यूज़ कर लें या फिर आप इन लाइन्स के जरिए से पता लगा लें, लेकिन ये ऑथेंटिक चीज़ है और ये क्या आपके पास एक ट्रिक। अब ऑफ बो प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट आते हैं हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल बच्चों क्या एक्सप्लेन करते हैं। हुंड्स रूल के मुताबिक जब आपके पास एक सब शेल के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो जो कि एक ही सब शेल के हो, जैसे Px है, Py है एंड Pz है, ये तीनों किसके ऑर्बिटल्स हैं? ये तीनों P के ऑर्बिटल्स हैं, P सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों P सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं। इसके मुताबिक आपने जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, आपको पता है ऑर्बिटल्स में हम ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, ठीक है। ऑफ बो के मुताबिक अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एक ही सब शेल के ऑर्बिटल्स में करनी है तो आप तरतीब से शुरू करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना कि ये यहाँ पर इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, मैं इसके अंदर दो फिल कर दूं, ठीक है, मैं इसके साथ ऑपोजिट स्पिन में फिल कर दूं, अगलों को खाली छोड़ दूं, मैं कहूँ कि इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी आपस में जो रिपल्जन की फोर्स होती है, जैसे वाला नेगेटिव चार्ज दोनों पे, तो दोनों एक दूसरे पे ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से जब तक के सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक एक किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं आ सकते। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सबके क्या होंगे डिटेल में। अगर आपके पास इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो आप इसमें 3 इस तरह नहीं लिख सकते, आप लिखेंगे इस तरह, ये 3 आपने लिखे हैं। उसके बाद जो ऐड होंगे वो फिर आप इसमें ऐड करेंगे, नेक्स्ट जो आएगा इसमें ऐड करेंगे, नेक्स्ट जो आएगा इसमें ऐड करेंगे। क्लियर? आपने कैसे इलेक्ट्रॉन की डिटेलिंग शुरू करनी है कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल स्पिन के साथ सब में फिल करने हैं, ठीक है। जब एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप ये करते रहें, आपने सिर्फ एक ऑर्बिटल की बात करना। जैसे DXY है ना, अब इसके अंदर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, तो मैं पहले इस तरह 1 2 3 4 और 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डालूंगा, उसके बाद फिर मैं जो है ऑपोजिट स्पिन वाले डालूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले में 2 डाल दूं, दूसरे में 2 डाल दूं, तीसरे में 5वां डाल के तो मैं कहूँ कि मेरा कंप्लीट हो गया, तो ये चीज़ गलत होती है। हुंड्स रूल ने इसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आते हैं पॉलिस एक्सप्लेन। बच्चों पॉलिस एक्सप्लेन का जो प्रिंसिपल है वो एक्सप्लेन करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स और वो क्या स्पिन रखते हैं, ये चीज़ इसने बताई थी, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर ने तो स्पिन की वैल्यूज बताई थी ना, आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था ना कि एक का सिंगल स्पिन होगा तो फिर दूसरे का उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, या एक का एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का क्लॉकवाइज होगा। ये चीज़ स्पिन क्वांटम नंबर ने बताई थी। तो पॉलिस एक्सप्लेन ने भी ये बात बताई थी कि आपके पास एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आपने कोई भी ऑर्बिटल अगर फिल करना है तो उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। ऐसा नहीं कर सकते आपके दोनों का सेम स्पिन शो कर दें, ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर? तीनों प्रिंसिपल आपको समझ आ गए, तीनों रूल्स आपको समझ आ गए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर है बच्चों। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।